नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी इस लास्ट बैच की मेरी इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। जो कोई भी बच्चा है वो अगर इस पूरी सीरीज को फॉलो कर रहा है ना, मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम जिस दिन तुम देने बैठोगे तुम कहोगे सर मजा आ गया। ठीक है, तो आज कितनी तारीख है बच्चों, बताओ अपने आप से, है ना। कितनी तारीख है बेटा, फटाफट से बताएंगे। 20 नवंबर। ठीक है जी। आपके शहर में ठंड पड़ रही होगी, लेकिन मेरे शहर में अभी बहुत गर्मी है, तुम देख रहे हो। ठीक है जी, चल तो स्टार्ट करते हैं आज अपना नया क्लास, जहां हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। जो कॉपी लास्ट बैच सीरीज वाली बनाई थी आप लोगों ने बच्चों, उसी कॉपी में लिखना कंटिन्यू करिएगा और बढ़िया सा हेडिंग बना लीजिए, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वेटेज की अगर मैं बात करूं इसका, तो अगर आप स्टैट और प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लेते हैं ना, स्टैट जस्ट 20 के बाद 25 है ना, 5 दिन बाद स्टैट पर आ जाएंगे। तो ये दोनों चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तो बच्चों 11 नंबर बोर्ड्स के अंदर इस क्लास के बाद, मतलब इन 2 क्लास के बाद आपके कोई रोक नहीं सकता, सारी चीजें हो जाएंगी। डन है क्या बच्चों? डन है, बहुत बढ़िया। चलिए पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, देखो मैं आपके साथ यहाँ समय को मतलब टाइम पास नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जो वही चीजें सिखाऊंगा जो एग्जाम में आएंगी, फालतू ज्ञान में जानना आता नहीं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो। ठीक है, देखना ध्यान से। पहले सबसे पहले हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है ना। मीनिंग, किसकी मीनिंग? प्रोबेबिलिटी। मीनिंग इसकी क्या होती है? तो मीनिंग का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी मींस, प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी, है ना। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब, मैं आपसे ये कहूं कि तुम 100 नंबर ले आओगे, तो मैं कहूं आप कहोगे सर मे बी और मे नॉट बी, ये पॉसिबिलिटी तो है, तो प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे मैं बोलूं कि भैया आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे, आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर आइदर यस और नो। ये प्रोबेबिलिटी तो हुई। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये समझ में आया आपको? ये प्रोबेबिलिटी का मतलब, ओके। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक डेफिनेट यहां पर चीज नहीं होती, इसकी पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी समझ में आया? डन। अब आगे समझते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि भैया कि आप 100 मार्क्स ला सकते हैं, तो इसका मतलब ये चीज क्या है? ये क्या है? लाइकली टू हैपन ही तो है, लाइकली टू हैपन, हो सकता है। तो यही तो हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इस प्रोबेबिलिटी में मैंने बोला 100 नंबर, तो ये इसको बोलेंगे हम इवेंट। क्या बोलेंगे? इवेंट। ये हो गया आपका इवेंट। इवेंट समझ में आया? जिस घटना के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, इवेंट है वो। ठीक है, समझ में आया बेटा? इवेंट। इवेंट को हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे किससे बेटा? ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज समझ में आई? इवेंट। दिमाग नहीं लगाना, कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है आपसे। Nobody will ask you a definition of probability or a event. समझ में आया क्या? क्लियर? तो ये इवेंट हुआ। डन, ओके। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। इवेंट हो गया, इसको ऐसे लिखते चलना, ऐसे लिखते चलना जैसे समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सीधा हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे अच्छे से। अब ये इवेंट हो गया, ओके। इतनी बात समझ में आ गई सर। तो इसका मतलब सर हम यहां पर किसकी बात करेंगे? इवेंट की बात करेंगे। ठीक है, इवेंट की बात करेंगे, ओके। अब किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी को, है ना, किसी भी, मैंने क्या बोला? किसी भी इवेंट, है ना, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, आप तो हिंदी में लिख रहे हो, हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हो? नहीं, मिटा दिया लो, कोई दिक्कत? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, समझना मेरी बात ध्यान से। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ई के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, बहुत समझ में आ गया? ठीक है, मैं बोलूं कि इवेंट नहीं हो रहा है ना, तो ठीक है, नॉट ऑफ एन इवेंट, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम शो करेंगे ई के ऊपर इस तरह से बार लगा के। ठीक है,
ये है इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी, और ना होने की प्रोबेबिलिटी पी ई क्यू पर बार। ठीक, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। डन है क्या? अब सुनना, किसी भी अब सुनना, बहुत ध्यान सुनते चलना। ये नोट कर लिया? कर लिया नोट? कर लिया ना नोट? बहुत बढ़िया। चलो, अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जरा इसको मिटा दो। अब मैं जरा इसको मिटा दूं, ठीक है? चलो, मिटा दिया। अब सुनना, जैसे मैंने आपसे बोला कि अ कॉइन इज टॉस्ड, है ना? अ कॉइन, एक कॉइन है, इसको टॉस किया गया। तो यहां पर इवेंट क्या हो गया? इवेंट क्या हो गया? यहां पर इवेंट हो गया कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है? अब इस इवेंट के आउटकम क्या आ सकते हैं? अब इस इवेंट के आउटकम क्या आ सकते हैं? तो आउटकम कैसे निकालेंगे? एक सिक्का उछाला गया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये चीज समझ में आई? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये इसके रिजल्ट हो गए। आउटकम का मतलब क्या हो बेटा? आउटकम का मतलब क्या हो बेटा? आउटकम का मतलब रिजल्ट। रिजल्ट क्या आया? या तो हेड आया या तो टेल आया। डन है? समझ में आया? समझ में आई चीज? ठीक है, ये काम की चीजें हैं। ओके, अब मैं आपसे बोलूं कि आउटकम क्या है तो आप बोलोगे सर हेड या टेल। तो मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो कितने रिजल्ट आए? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, कितने रिजल्ट आए? तो आप बोलोगे सर 2 आउटकम टोटल आए। यहां पर 2 आउटकम क्या आए हैं? टोटल आए हैं। बच्चों ये चीज समझ में आई? क्लियर है? बोलो फटाफट से। ओके, अब इसका एक फॉर्मूला बनता है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर में रहेगा टोटल आउटकम्स। क्या रहेगा? टोटल आउटकम्स। और न्यूमरेटर में रहेगा आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट, है ना? जिसके बारे में पूछा गया है तो हम इसको कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ऐसे ना लिख करके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जिसके बारे में पूछा है। सर समझ में नहीं आया, मैं बोलूंगा रुक जा बेटा, 1 मिनट रुक जा, बस 1 मिनट रुक जा मेरे भाई, सब चीज समझा दूंगा ना। एक मिनट रुक जा बस। चलो, ठीक है ना? क्लियर है क्या? क्लियर है? अबे आउटकम समझ में आया मेरे भाई? ठीक, ओके। अब ये फॉर्मूला है भैया, इसको पहले याद करो, पहले इसको याद करो, इस फॉर्मूले को। सर एक क्वेश्चन करा दो। ठीक है सर, मैं आपसे बोलूं कि ये आपका जो कॉइन है एक बार टॉस किया गया है, तो क्वेश्चन में आपसे बोलूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इवेंट आपका क्या हो गया? समझ में आ गया? टॉस किया गया कॉइन को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पूछा है। टोटल आउटकम कितने हो गए? टोटल आउटकम कितने हैं? 2। अब इन 2 में हेड कितनी बार आया? हेड, इन 2 में हेड कितनी बार आया? तो आप कहोगे सर हेड एक ही बार दिख रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, सब चीज करा दूंगा यार, बहुत ध्यान समझना। ये चीज समझ में आई क्या बेटा? बोल दो बच्चे, है भाई? ये चीज समझ में आई तुम्हें? पक्की बात है क्या? ओके, ये कंसेप्ट करा रहा हूं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सब चीजें पढ़ाऊंगा, बट ये कंसेप्ट है बच्चों, इसको नोट करेंगे बच्चों। ओ बच्चों, इन्हें नोट करेंगे यार, इन्हें नोट करेंगे मेरे भाई। चलो आ जाओ, एक एक करके चीजें पढ़ते हैं, एक एक करके चीजें पढ़ते हैं, एक एक करके। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। ये समझ में आया? अब पहले थोड़ी देर यहां जितने सवाल बनते हैं, सर ये भी बता दो सवाल कहां कहां बनते हैं, तो सुन लो ध्यान से, सुनो। इसको यहां यही लिखता हूं, ठीक है? मिटा रहा हूं, ठीक है? मैं इसे मिटा रहा हूं। चलो, अब जरा थोड़ा सा एक माइंड मैप तैयार कर ले, है ना? थोड़ा सा एक माइंड मैप तैयार कर ले कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। माइंड मैप, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहली चीज मेरे बच्चों, हम इसमें पढ़ेंगे कॉइन के बारे में। अब कॉइन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वन कॉइन टॉस्ड, ठीक है? उसके बाद टू कॉइन टॉस्ड, और उसके बाद हम 3 कॉइन टॉस्ड, है ना?
साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब कभी कभी हम पढ़ेंगे कि एक सिक्का उछाला जा रहा है, कभी कभी हम पढ़ेंगे कि एक सिक्का उछाला जा रहा है, कभी कभी हम पढ़ेंगे 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, और कभी कभी मेरे बच्चों हम पढ़ेंगे 3 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं। समझ में आया क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर, अरे सर क्या समझ में नहीं आएगा है। दूसरा मेरे बच्चों, दूसरा हम पढ़ेंगे डाइस। डाइस, अबे कॉइन समझ में आता है, सिक्के हैं, डाइस मतलब अबे लूडो खेली है, लूडो खेलेंगे, गाना सुना हुआ तुमने ये वाला, ये ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में जो है ना, हमारे सिलेबस में डाइस की अगर बात करूं तो हम यहां पर 1 डाइस इज टॉस्ड, मतलब उछाली गई है ना, थ्रोन अप कहते हैं उसे, और 2 डाइस। सर 3 डाइस का कॉन्सेप्ट है क्या सिलेबस में? नहीं सर, 3 डाइस is not in the syllabus. 3 dice is not in the syllabus. And last one is beta, last one क्या है? Coin, dice, and last but not least is your deck of card. ताश के deck of cards. Deck of card means ताश के पत्ते, ठीक है जी। ताश के पत्ते, ये माइंड मैप है, ये पढ़ना है हमको। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करें क्या? बहुत बढ़िया। आइए सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस क्या हमारा, कॉइन ना, तो पहले कॉइन पे आते हैं, बेटा। आइए, ये रहे कॉइन। आइए बच्चों, अब कंसेप्ट बहुत ध्यान समझना, आपको क्या याद रखना है? जो मैं रिजल्ट बता रहा हूं वो याद रखना है बस, ठीक है बेटा। ओके, आओ कॉइन पे। अब दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, एंड दिस वन इज केस नंबर 3, दिस इज केस नंबर 3। ओके, इज इट क्लियर माय बच्चों? इज इट क्लियर एंड मेकिंग सेंस ऑफ नॉट? समझ में आया? ओके, सो जब हम एक सिक्का उछालेंगे तो यहां पर एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है। तो यहां पर टोटल आउटकम कितने बन रहे हैं? टोटल आउटकम मतलब टोटल रिजल्ट कितने आ रहे हैं? 2। कितने आ रहे हैं बच्चा? 2। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। जब हम 2 सिक्के उछालेंगे तो हो सकता है पहली बार हेड और हेड आए, दूसरी बार हो सकता है टेल या फिर टेल आए। देखो याद रखोगे तुम, देखो हेड हेड टेल टेल। हो सकता है तीसरी बार हेड या टेल आ जाए और चौथी बार टेल या हेड आ जाए। समझ में आया? बहुत ध्यान से इसको ना विजुलाइज करो, मजे आ जाएंगे तुम्हें, समझे? हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, ठीक है? समझ में आ गया बच्चों? टोटल आउटकम कितने? टोटल आउटकम है 4। यहां टोटल आउटकम कितने हो गए? टोटल आउटकम कितने हो गए? 4। समझ में आया बच्चों? बोल दो फटाफट से, है भाई? ओके, बहुत बढ़िया। अब ये याद रखना, कॉपी में लिख लो ये चीज, है ना? जब हम 2 सिक्के को उछालते एक साथ, है ना, व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, हेड हेड टेल टेल, एक बार हेड टेल लिखो, फिर एक बार टेल हेड लिखो। बहुत इजी तरीका याद रखने का। डन, बहुत बढ़िया। आई तीसरे वाले पे आते हैं बेटा। अच्छा, तीसरे वाले पे आ जाओ। यहां पर 3 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं। अब इनको याद रखने का तरीका बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखो। अब यहां पर जैसे लिखा मैं वैसे लिखवा दूं तो वो भी सही लिखाएगा। अब सुनो ध्यान से, देखो हेड हेड हेड, पहला हमारा आउटकम बन गया हेड हेड हेड। कैसे? बहुत इजी याद रखने का तरीका है। दूसरा हेड हेड टेल, तो ये हेड हेड टेल बन गया। ऐसे याद करो, हेड हेड हेड, ऐसे याद है ना? पहले सिक्के पे केवल एच आ रहा है, यहां पे देखो। फिर उसके बाद हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ये आ गया। फिर हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। कैसे याद रखोगे सर? हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, बात समझ में आ रही है? फिर हेड टेल हेड आ सकता है। बहुत ध्यान से देखो ये चीज, बहुत ध्यान से, ठीक है? अब देखो यहां पर हुआ क्या, ये चीज रिप्लेस इस तरफ आ रही है, राइट? तो चौथा क्या हो जाएगा यहां पर? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, फिर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, टेल हेड हेड। मतलब हुआ कि कैसे चला रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां तीनों हेड थे,
मैं यहाँ टेल लेकर आया, इस टेल को यहाँ लेकर आया, फिर इस टेल को यहाँ लेकर आया। बहुत ध्यान देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो मैं टी को इधर लेके आ रहा हूं, फिर देखो दूसरा कैसे लिखूंगा, टेल 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 हेड टेल हेड टेल, उसके बाद हेड टेल टेल। अब तुम देखो सारे आउटकम बन गए नहीं बन गए, टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड। बात समझ में आ रही है? तो देखो सारे आउटकम आपको बन गए सारे। बहुत ध्यान से देख लो, सारे आउटकम देख लो। मैंने कुछ नहीं करा, बहुत इजी तरीका है याद करने का। सबसे इजी तरीका है जब हम 3 सिक्के को उछालते हैं। समझ में नहीं आया एक बार और समझाओ सर? बिल्कुल समझाऊंगा, मैं यहां समझाने के लिए हूं बस। देखो पहले तो आप हेड हेड लिखो, लिखा आपने, 3 सिक्के हो गए। यहां से टी को इंट्रोड्यूस करो, हेड हेड टेल, फिर हेड, टी को इधर ले आते रहो, ठीक है। अब फिर टी को इधर और लेके आओ, ये देखो, समझ में आया? क्लियर है ना? दूसरा टेल टेल टेल, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। फिर टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। देखो आउटकम बन गए, ठीक है यार। एक्चुअली में ना मैं प्रेफर नहीं करता स्लाइड्स लेके आना, लेकिन मैं मजबूर हूं, बच्चा यार वही देख रहा है आजकल, है ना। साइंस भी यार कोई टीचर आ रहा है स्लाइड रीडिंग करके चला जा रहा है, तुम यार ये एक्चुअल में ना ऑनलाइन जब से आ गया है उसके बाद से सो कॉल्ड मतलब टीचर्स तो टीचर पढ़ाते हैं। देखो पढ़ाने वाले टीचर जिनको आता है ना वो बहुत तगड़ा आता है, वो बेस्ट टीचर्स हैं। और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो ऑनलाइन है भी नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे फील्ड में आ गए उनको शायद टीच करना आता भी नहीं, लेकिन स्लाइड रीडर बन गए हैं। स्लाइड रीडिंग एंड टीचिंग में बहुत अंतर होता है। तो ऑफलाइन में मैं ना, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं अपने यहाँ पे, तो मैं कुछ किसी भी सब्जेक्ट की स्लाइड लेके नहीं आता, है ना। मैं फ्री हैंड पढ़ाता हूं एंड आई यूज्ड टू लव टीचिंग फ्री हैंडली, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज ठीक है। यहाँ एक्चुअल में टीचर को किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म गलत चीज का करना चाहिए, गलत चीज का क्रिटिसिज्म करना चाहिए, अंधभक्त नहीं बनना। ये लिख लिए टोटल आउटकम्स। तो यहां टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं? 8 टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 8। डन है बच्चों, यहां तक लिख लिया, बहुत बढ़िया, कंसेप्ट याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं इस पे। आओ, दूसरा क्या था हमारा? डेक ऑफ कार्ड शायद लास्ट में था, राइट। हमारा दूसरा क्या था? डाइस। आओ डाइस पे आते हैं। अब हम आ गए डाइस पे। चलिए चलो, जाएगा नहीं है? कहाँ चलेगा ये? अरे भैया चल, ऐसे जाता है, ठीक। आ जाओ डाइस पे आ जाओ। सर ये सिलेबस में है क्या? नहीं, ये बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, तो इसको याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला इस स्लाइड में हटा देता हूँ, ठीक है। ये हटा दिया मैंने, डन। अब जब भी किसी एक डाइस को, 1 डाइस इज थ्रोन, ठीक है, जब एक डाइस को उछाला गया तो रिजल्ट क्या आ सकता है? 1 आएगा, है ना। क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा उसमें, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। अब इसको मैं ऐसे ना लिख करके, इसको मैं ऐसे ना लिख करके, इसको मैं ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5 6। तो यहां टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? यहां टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 6 आएंगे। डन है बच्चों, डन। ये सिलेबस में नहीं है, अच्छा हुआ सिलेबस में है नहीं, वरना तुम इसमें परेशान हो जाते। चलो इतना डन है। अब आ जाओ, ये जो 2 डाइस है ना, जब इसको एक साथ उछाला जाएगा तो इसका थोड़ा सा लेंथी बनेगा, बट मैं आपको इजीली याद करवा दूंगा, बहुत इजीली, ठीक है। इसके लिए मुझे एक ब्लैंक पेज पे आना पड़ेगा। यहाँ पे, यहां तक क्या? अरे भैया ब्लैंक पेज तो है नहीं इसमें, एक ब्लैंक पेज ले लो सर, ये वाला ले लेते हैं। डन है बच्चों, आइए इसका यूज करते हैं। अब जब 2 डाइस को एक साथ उछाला जाएगा, देखना बहुत ध्यान से, 1 1 आएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे याद कर लो, बहुत इजी। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, राइट, बहुत इजीली। फिर देखो दूसरी वाले में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 1 3 2 3 4 3
3,3, 3,4, 3,5, 3,6, फिर 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, फिर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। अगर आप इस तरीके से याद करते हैं मेरे बच्चों, बिलीव करना, अगर इस पैटर्न का एक भी सवाल गलत चले जाए, ऑनलाइन आके बोल देना भाई मैं सुन लूंगा, ऑनलाइन आके बोल देना मैं सुन लूंगा, अगर इस तरीके से याद कर लोगे तो। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई तुम्हारे के नहीं? बच्चों अरे बोल दो मेरे बच्चों, बोलो ना, तुम है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही बातें? बच्चों ऐसे तुम्हें ना, अब इसमें जैसे भी सवाल आएंगे वो तुम्हारा भाई कराएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। जो भी सवाल आएंगे वो मैं कराऊंगा, बट याद करने का तरीका, अब देखो सवाल कैसे आप पूछेगा, इस पे सवाल कैसे पूछेगा, कुछ नहीं पूछे, बच्चों वाली बात हो गई। वो कहेगा कि अच्छा पहले तो उसको वो गिन लेते टोटल आउटकम कितने, 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6, कितने हो गए, 36। तो जब भी दो डाइस को एक साथ उछाला जाएगा तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स 36 होंगे। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36। कुछ बच्चों को ये बीमारी होती है कि वो कॉन्सेप्ट पढ़े बिना सीधे सवाल पे चले जाते हैं। बच्चों छोटी उम्र में ये चीज गलतियां अपनी जो है इसको सुधारो, इसे सुधारो, पहले पूरे कंसेप्ट पढ़ा करो। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36। राइट है बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके, अब मैं तुमसे ये बोलूं कि इसमें कितने फेवरेबल आउटकम है जिसमें सम बन रहा है 3, तो बहुत ध्यान से, केवल यही 3 बनेगा, चेक करो, ये देखो केवल 3, सम यहीं से आएगा 3। मैं तुमसे बोलूंगा इसमें कितने ऐसे बन रहे हैं जिसमें सम आएगा 4, ये देखो ये बनेगा 4। कितने ऐसे जिसमें सम आएगा 5, चेक करो यही बनेगा 5। चेक करो किसमें 6 आ रहा है, तो ये देखो ये 6 बन रहा है, ये देखो तो मैं अच्छे से लिखवा भी दिया। 7 किस किसमें बन रहा है, तो देखो ये बन रहा है 7, ये ठीक है। 8 किसमें बन रहा है, तो ये बन रहा है 8। 9 किसमें बन रहा है, ये बन रहा है 9। 10 किसमें बन रहा है, ये बन रहा है 10। 11 किसमें बन रहा है सम, ये बन रहा है। 12 किसमें बन रहा है सम, ये बन रहा है। अबे समझ में आया कितना इजी है, ऐसे ऐसे पढ़ो ऐसे, ठीक है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। अब इसमें जैसा भी सवाल है वो हम कराएंगे, बट आपको ये टेबल ऐसे याद करनी जैसे मैंने कराया है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इसको वो करो, ठीक है। तो इसे पहले याद करना है, सबसे पहला काम है तुम्हें इसको याद करना, जैसे मैंने लिखवाया है। ज्यादा समय लगे, एक दो मिनट लगेंगे बस, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपना तीसरा केस, अब आते हैं तीसरा केस ये वाला, ठीक है। बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से समझना है मेरे बच्चों, बहुत प्यार से, ठीक है। ओके, आइए एक एक करके आपको आपका भाई समझाएगा, और आपको केवल मौज लेनी है मेरे बच्चों, क्या लेनी है, मौज, ठीक है। ओके, आइए अब इसे हम कहते हैं ताश के पत्ते। क्या कहते हैं, ताश के पत्ते, यानी कि डेक ऑफ कार्ड, ठीक है। डेक ऑफ कार्ड, डेक ऑफ कार्ड, कार्ड्स, ठीक है। यानी कि ताश के पत्ते, किसके पत्ते, ताश के पत्ते। ओके बच्चों, चलिए अब टोटल ये कितने हैं, तो ये इसको डिवाइड करा गया है, इसको डिवाइड करा गया है ना। इसको अब लिख लिया बेटा, मिटा दे रहा हूं मैं, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा इसमें कम आता है, ठीक है। चलिए अब मुझे यहां पर समझाना है आपको, तो इसको ना दो हिस्सों में बांट दो पहले। इसमें 26 ऐसे हैं जो ब्लैक है, और 26 ऐसे हैं जो रेड है। 26 ऐसे हैं जो ब्लैक है, और 26 ऐसे हैं जो रेड है। ये 13 यहां से लेके 13 ये रहे, और 13 ये रहे नीचे वाले, ठीक है। समझ में आ गया। तो टोटल कितने हो गए, यानी कि 52। तो टोटल कितने हो गए यहां पर, मैं लिख देता हूं, टोटल यहां पर हो गए 52। राइट है बच्चों, टोटल कितना हो गया 52। आप कहेंगे हाँ जी सर हमको समझ में आ गया। अब बहुत ध्यान से एक चीज समझना, एक चीज बहुत ध्यान से समझना। अब इस ब्लैक को दो हिस्सों में बांटा जाएगा,
और रेड को भी 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। जैसे रेड में ये वाला, इसको हम हार्ट बोलते हैं और इसको बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। हार्ट और डायमंड। तो रेड में 13 आपके क्या हो गए? हार्ट, और 13 आपके क्या हो गए? डायमंड। ठीक है जी, 13 हार्ट 13 डायमंड। राइट बच्चों, इसको बोलेंगे क्लब। क्या बोलेंगे? क्लब। ये वाला साइन है ना, ये क्लब है। तो ये आपके इसमें 13 क्या है? क्लब। और 13 ये वाले, ये कौन सा है? ये क्लब है, तो ये स्पेड है। ये क्या है? स्पेड। तो ये आपके स्पेड हो गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 13 क्लब के, 13 क्लब के, 13 डायमंड के, 13 स्पेड और 13 आपका हार्ट। हार्ट और डायमंड रेड होते। हार्ट और डायमंड रेड होते। हार्ट ये रहा बना हुआ, दिल्ली बना हुआ तुम्हारा, रेड ये डायमंड हो गया आपका, जिसको हम ईट भी बोलते हैं अगर हिंदी में देखें तो। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई? स्पीड। एक बार इसको विजुलाइज करो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से विजुलाइज करो, बहुत अच्छे से विजुलाइज करो। चलो करो बड़े अच्छे से विजुलाइज। ठीक, आइए अब समझते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब समझते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी। आइए, इसमें देखो ये वाला जो इस पे ए लिखा होता है इसको हम एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। तो अगर तुमसे पूछा जाए ब्लैक का एस, तुमसे पूछा जाए ब्लैक का एस, एक ब्लैक का एस ये रहा, एक ब्लैक का एस ये रहा, तो ब्लैक के एस कितने होगा? 2। सिमिलरली रेड के एस कितने हो गए? 2। एस टर्म समझ में आ गया? ब्लैक के एस कितने? 2। रेड के एस कितने? 2। तो इस प्रकार से टोटल एस कितने हो गए? टोटल एस कितने हो गए? तो आप कहोगे सर टोटल एस होगा 4। टोटल एस होगा 4। समझ में आ गया? डन है? ओके। अच्छा देखो नंबर वाले कार्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से लेके 10 तक नंबर होते हैं। नंबर वाले कार्ड ब्लैक के 9 और 9 18, ब्लैक के नंबर कार्ड 18 और रेड के नंबर कार्ड 18। तो नंबर कार्ड कितने हो गए? नंबर कार्ड कितने हो गए? 18। सॉरी 9 चौका 36 यानी कि 36। डन। अब देखो ना इस पर ये फेस बने हुए हैं, फेस, इनको कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहेंगे इन तीनों को? फेस कार्ड। तो एक का 3 होता है, जैसे ये आपका क्या है? दैट इज इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? क्लब कहते हैं ना, क्लब। भूल गया, अबे भूला नहीं था। ठीक है, अब क्लब हो गया ये। ठीक है, तो क्लब के फेस कार्ड 3, और इधर देखो ध्यान से स्पेड के 3। 3 और 3 कितना होगा? 6। अगर ब्लैक के फेस कार्ड बोले तो 6 और रेड के फेस कार्ड बोले तो 6। तो ये समझ में आ गया? 6 6 12, सॉरी 3 और 3 6, ठीक है, और 6 और 6 12। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। ये जो चीज लिख रहा हूं प्लीज इन चीजों को अपनी कॉपी में जरूर बनाना, नोट्स बनाने इसके। ठीक है, ठीक है, ओके। अब टोटल जोकर कितने होते हैं? 4। स्पेड का पूछे 1, क्लब का पूछे 1, डायमंड का पूछे 1। बात समझ में आ गई? क्वीन कितनी होती है? 4 टोटल, सबके 1-1। और किंग कितने होते हैं? 4, सबके 1-1। अब तुम्हें ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद हो जानी चाहिए। प्लीज इसको नोट करेंगे फटाफट से, ये मत बनाना कुछ भी। जो इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी है इन्हें नोट करो, ये जो लिखी है यहाँ पे। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट से, नोट करिए फटाफट से। चलिए चलो, तो इस तरीके से हमने जो माइंड मैप बनाया था, ये हमने ये भी अच्छे से पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, और हमने ये भी पढ़ लिया। डन है बच्चों? ओके। लास्ट एक कॉन्सेप्ट और याद रखना, कभी भी आपसे पूछा हो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, उसी इवेंट की ना होने की, मैं कहूंगा कि हेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो निकलेगी। फिर पूछा कि हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो हमेशा यहां से आंसर क्या आएगा? 1। दोनों को ऐड करने पर आंसर क्या आएगा? 1। सर इसका यूज क्या है? बताऊंगा। अब इसका फायदा क्या है? अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होने मतलब अगर आपको नॉट ना होने की प्रोबेबिलिटी दी है तो आप होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी से।
और अगर आपको ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है और आपको दिया है कि प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, तो आप इसको भी निकाल सकते हो 1 माइनस ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये चीज समझ में आई बच्चों? बच्चों ये चीज समझ में आई क्या? इसे नोट करेंगे अपनी कॉपी में, इसे नोट करेंगे अपनी कॉपी में, करिए नोट फटाफट से। ठीक है, अब होते हैं कंसेप्ट खत्म, है ना? अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स से ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, अब हम सीधे सवाल करेंगे। और बिलीव मी, इसको करने के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? बाकी सब मैं करा दूंगा। अच्छा चलिए, तो करते हैं स्टार्ट। चलो, कहां से स्टार्ट करें सर? PYQ से करो, पक्का? पक्का बच्चों, पक्का बच्चों? ओके, आइए इस बेसिक क्वेश्चन से करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, बिल्कुल बेसिक सवालों से स्टार्ट करेंगे हम। चलो इस पर करते हैं। ये सवाल है, चलिए बच्चों इस सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन रीड करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको दिया है x/6। If the probability of not guessing the correct answer to this question is 2/3, अब ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नॉट ई, ये आपको दिया है 2/3। x का वैल्यू पूछा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो यहां पर दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, तो यानी कि x/6 प्लस 2/3 अगर जोड़ोगे तो 1 के बराबर आएगा। राइट है बच्चों? इसको उधर ले जाओ तो x/6 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। 3 1 जा 3 माइनस 2, तो माइनस 1/3। ठीक है, तो यहां से x/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। अब 6 को ऊपर ले जाओ तो x इज इक्वल टू 6/3, यानी कि क्या आ गया आंसर? 2। यानी कि आंसर क्या आ गया? 2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी देखो आ रहे हैं, तो बी रेडी, एक एक चीज जो करवाइए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है बच्चा? बच्चा पार्टी क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चा? बहुत बढ़िया। आओ अगला सवाल करते हैं। If a digit is chosen at random from the digit 1 2 3 6 5 3 4 5 6 7 8 9, the probability that digit is an odd prime number। अब थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपने पूरी मेरी सीरीज फॉलो करते आ रहे हो तो आपको इतनी नॉलेज होगी। ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर कौन से होते हैं? तो 1 3 5, ठीक है, ये सब होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहां तक दिया? 9 तक दिया, तो 1 3 5 7 9। राइट है बच्चों? अब लेकिन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? तो प्राइम नंबर जिनके केवल एक फैक्टर होता है। ठीक है, वन प्राइम में नहीं आता आपका, तो जैसे 2 हो गया, ठीक है, फिर आपका 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब प्राइम नंबर, इसका केवल एक फैक्टर होता है। हमने दिए गए नंबर में से ऑड तो अलग कर दिया, ऑड कर दिया अलग, लेकिन इसमें बोला कि ऑड प्राइम नंबर, तो प्राइम देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये प्राइम है। अच्छा 1 ऑड तो है लेकिन ये प्राइम नहीं है, 9 ऑड तो है लेकिन ये प्राइम नहीं है। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर सवाल को चेक करूं मैं, तो टोटल आउटकम कितना है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमसे पूछा है, तो टोटल आउटकम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है टोटल आउटकम। और ऑड प्राइम के फेवर में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 हो गया, यानी कि 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बड़े ध्यान से, तुम्हारा भाई ये भी चीजें तुम्हें करा रहा है, तो प्लीज इस चीज को समझो। ठीक है, समझो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? और क्या सवाल बन सकता है इस पे? तो याद रख लेना, ऑड प्राइम नंबर यही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? प्राइम नंबर और ऑड यहां अलग कर लेना। अच्छा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब आपके कंपोजिट नंबर है। कल के दिन में सवाल पूछ ले 1 से लेकर 9 तक नंबर की कंपोजिट इवन नंबर बता दो, या फिर अच्छा कंपोजिट इवन नंबर बता दो। अब अगर मैं तुमसे बात करूं तो कंपोजिट इवन नंबर में क्या क्या आ जाएगा? इवन तो आपका 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना?
लेकिन जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 आपका कंपोजिट नहीं होता। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन चीजों के लिए तैयार रहिए एग्जामिनेशन के अंदर भी, ठीक है। सारी चीजें अच्छे से कर लोगे, बस आपको जरूरत पड़ेगी इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। बच्चों समझ में आया? डन है क्या? डन है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू होते हैं पहले। आइए, 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर इज। सुनना मेरी बात ध्यान से, मतलब 2 डाइस को एक साथ फेंका गया है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जगह अलग अलग नंबर आए, दोनों जगह अलग अलग नंबर आए। तो एक बार उस स्लाइड पे आ जाऊं क्या? क्या उसी स्लाइड पे आ जाऊं बच्चों? अलग अलग नंबर कहां कहां आ रहे हैं एक बार चेक कर लेते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें बताना जरूरी है। अब इस पे देखो, क्वेश्चन ने बोला कि दोनों जगह अलग नंबर आए, क्वेश्चन ने बोला कि दोनों जगह अलग नंबर आए। चलो अब बहुत ध्यान देखना, ये तो एक जैसा नंबर है, राइट है बच्चों, ये तो एक जैसा नंबर है, बात समझ में आई क्या? अच्छा, एक जैसा नंबर ये भी है, 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 एक जैसा नंबर ये भी है। हटा दिया? हटा दिया कि नहीं? अब सारे नंबर चेक कर लो, हर जगह दोनों पे अलग अलग नंबर आ रहे हैं, हर जगह दोनों पे अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो टोटल आउटकम में से, टोटल आउटकम कितने थे? 36। 36 में से कितने घटा दिया आपने? 1 2 3 4 5 6 हटा दिए। अब जितने भी आउटकम आएंगे सब में अलग अलग नंबर आएगा, एक बार चेक कर लो बहुत ध्यान से। यही तो पूछा था सवाल ने बच्चों, यही तो पूछा था। उस सवाल पे आते हैं फिर से, उसी सवाल पे आते हैं बेटा फटाफट से। ये सवाल था क्या? ये था बच्चों, ये तो था, यही था, देखो ध्यान से, यही था। 2 डाइस एक साथ उछाले गए थे, तो 2 डाइस में टोटल आउटकम कितना होता है? 36। और 36 में से आपने 6 हटा दिए, 6 हट गए थे। दे शो डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स। तो 36 में से 6 हटा दिए, कितने बचे? 30। अब काटोगे तो 5/6 आंसर आएगा। कितना आएगा? 5/6, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, इनकेस इसमें वो इस साल ये पूछ ले कि दोनों में सेम नंबर आ रहे हो, तो सेम कितने में आएंगे? सेम कितने में आएंगे? जितने हटाए वो सेम वाले तो थे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो वो सेम वाले थे। तो सेम वाले कितने थे? 6। टोटल आउटकम कितना है? 36। आंसर कितना आ जाता है? 1/6। ये किसमें आता? किसमें आता बच्चों? किसमें आता? किसमें आता? ये सेम में आता। और ये किसमें आया? डिफरेंट। चाहो तो इस रिजल्ट को याद कर लो। चलो फालतू समय नहीं मेरे पास अब, ठीक है। इसे भी करेंगे, भी एमसीक्यू करने पहले सारे। आओ आओ इसे भी करते हैं। अ बॉक्स कंटेन नंबर्ड 6 to 55. Okay. A card is drawn at a random from the box. The probability that the drawn card has a number which is perfect square. Okay. बहुत ध्यान से देखना। अब पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 6 से लेके 55 तक टोटल नंबर है कितने। बहुत ध्यान सुनना। मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा 3 है ना, उसके बाद 4 5 6, यहां 3 से लेके 6 तक, 6 के बीच में नहीं बोला, दो टर्म का डिफरेंस होता है। अगर मैं बोलता कि 3 और 6 के बीच में नंबर बताओ तो अलग बात है, लेकिन मैंने बोला कि 3 और 6 तक कितने नंबर है, तो 3 और 6 तक कितने नंबर है? 4 आ रहे हैं। इसको निकालेंगे कैसे? 6 में से पहला, लास्ट वाले में से पहला नंबर माइनस करो और उसमें 1 ऐड कर दो। 6 में से 3 गया 3, 3 + 1 4, ऐसे निकलते हैं टोटल नंबर। अगर बीच में पूछा होता तो हम क्या करते? कुछ नहीं करते। बहुत ध्यान समझना, जब फ्रॉम बोला जाए कितने डिजिट होते हैं तो ये लगेगा, लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस करके +1 कर दो। समझ में आया? लेकिन अगर बोला जाए कि 3 और 6 के बीच में कितने नंबर है, तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाले में से पहला वाला माइनस कर दो और उसमें से भी 1 माइनस करो। तो 6 में से 3 गया 3, 3 - 1 2। अब ये देखो 2 ही नंबर आ रहे हैं बीच में। ये कंसेप्ट समझ में आया दिमाग में? बच्चों बोलो समझ में आया? आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये चीज हमको समझ में आ गई। फिर से समझा रहा हूं, जब भी आपको एक लंबी सीरीज दे रखी हो, प्रैक्टिस करवाऊं, इस पे करवाऊं। देखो मैं तुमसे बोल रहा हूं कि 55 से लेकर के 100 तक कितने नंबर है, 55 से लेकर के 100 तक दोनों को लेना है। तो आप कहोगे सर 100 - 55 + 1, इसमें से माइनस करोगे तो 45 आएगा +1, यानी कि 55 से लेकर के 100 तक टोटल कितने नंबर आएंगे? तो कितने
कितने नंबर्स आएंगे, तो वो 46 आएंगे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 55 और 100 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो आप बोलोगे सर 100 माइनस 55 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 1 यानी कि 46। समझ में आई चीजें? पक्की बात है क्या? अभी अगर आपको समझ में आ गई तो यहां समझना ध्यान से। कार्ड बॉक्स में 6 से लेके 55 तक लिखा हुआ है, तो टोटल नंबर, टोटल आउटकम निकाल लेता हूं। टोटल आउटकम कैसे निकालूंगा? बीच नहीं है, 6 से 55 तक, तो टोटल आउटकम कैसे निकलेगा इसमें? एक तरीका तो ये, एक तो 6 से लेके 55 तक लिख लो पहले, फिर गिनना। तो क्या हो जाएगा? 55 माइनस 6 प्लस 1, यानी कि 55 में से 6 गया तो 49 प्लस 1 50। अब इसमें बात समझ में आई बेटा? ये चीज समझ में आई? डन है, ठीक। अब 6 से लेकर के 50 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो बहुत ध्यान से देखना, मतलब सॉरी 50 नहीं, 55 तक। तो परफेक्ट स्क्वायर पहला तो आपका आएगा 9, फिर 9 के बाद 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, उसका 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 8 का 64 जो कि ऊपर हो गया, 8 का जो कि 64 ऊपर हो गया 55 के बाद आएगा। तो टोटल आउटकम 50 हो गए। और परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5, तो 50/5 यानी कि 1/10, 1/10 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल भी आते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना है। समझ में आया? चल बच्चों नोट करिएगा, बड़े आसान, बड़े अच्छे से, है ना, आसान से नहीं, अच्छे से। चलो क्लियर है बच्चों? नोट कर लो पहले से ना, समय ले लो थोड़ा सा आराम से, बिल्कुल बड़े प्यार से समझो करो मेरी चीजों को, है ना, बहुत अच्छे से चीजों को समझना है आपने, बहुत कुछ करना है बच्चों अपनी इस लाइफ में, ठीक है? ओके चलिए। हाँ, क्या देख रहे हो? काम कर लो यार। ओके, और बचे हैं क्या एमसीक्यू? हाँ ये बचे हैं। 2 dice are rolled together. Probability of getting sum of the number on the 2 dice 2, 3 और 3. Wow, 2, 3 और 5. On 2 dice 2, 3 और 5, दोनों पे या तो 2 आए, या तो 3 आए, या तो 5 आए, क्या प्रोबेबिलिटी है? और ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। 2 dice are rolled up together. The probability of getting sum of numbers on the 2 dice as 2, 3 और 5, कितने नंबर पे आ रहा है? आओ दोबारा से आते हैं। अब दो सम कब कब आएगा? जब 1 + 1 यानी कि एक ही केस बनेगा, एक ही केस बनेगा। ओके, 3 कब आएगा? जब 1, 2 हो या फिर 2, 1 हो, इस डाइस पे ही तो बन पाएगा। और 5 कब आएगा? 5 कब आएगा? तो 1, 4, 4, 1, 2, 3 या 3, 2 और 3, ये भी हो गया। उसके बाद 5 समझिए ना, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब और शब्द का मतलब है कि इन तीनों इवेंट को साथ में लेना है। और शब्द का मतलब है इन तीनों इवेंट को साथ में लेना है। और का मतलब होता है तीनों इवेंट को साथ में लेना है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स 36 होते हैं। ये चीज नहीं समझोगे तुम, नहीं समझो, मुझे पता है। ये चीज आप समझे नहीं होगे, मुझे पता है इस चीज को। सुनो, 2 डाइस एक साथ उछले, जब उछाले गए तो दोनों सरफेस पे दोनों को जोड़ के 2 आना चाहिए। तो केवल एक केस है जहां पे 1, 1 बने। ठीक है, इतना समझ गए? ओके, 3 कब बन सकता है? या तो 1, 2 पे बनेगा, या तो 2, 1 पे बनेगा। समझ में आया? उसके बाद 5 कब बनेगा? 1, 4 या 4, 1, 2, 3 या 3, 2। यही 2 केस बन सकते हैं 5 समाने का, और कोई केस नहीं बन सकता। ओके, अब जब भी यहां और लिखा जाए, क्योंकि हमें 3 केस अलग दे दिए, तो जब भी और लिखा जाए तो इसका मतलब है तीनों इवेंट को एक साथ, ये तीनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, टोटल जो इवेंट है हमारे इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने का, टोटल आउटकम कितने हैं? 36।
और फेवरेबल आउटकम्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7/36। आंसर क्या आ जाएगा? 7/36। ठीक है। अगर मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे से देख रहे हैं तो मैं शायद इस पे डाउट आ रहा हो, है ना। मैंने इसको वहां कराया भी नहीं था क्लास में, शायद मैंने बोला था कि मैं कराऊंगा, लेकिन टॉप 60 वाली जो सीरीज चल रही है उसमें कराऊंगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो डाउट आ रहे हो तो क्लास में कल ही मुझसे पूछ लेना आगे, ठीक है ना। ओके, चलिए आइए, चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आओ। फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25 टोटल आउटकम कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल आउटकम 7 हो गए। ठीक है, तो मुझे ये तो पता लग गया कि ना तो आंसर ये हो सकता है ना तो ये हो सकता है। अच्छा, कुछ और ही बोला था वाला, रुक जाओ पढ़ लेते हैं। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, सारे इवन नंबर हटा दिए गए, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग। ठीक है, सारे इसमें इवन नंबर हटा दिए, तो इवन जब हटा दिए तो 4 गया, यहां से गया 4, और कौन गया? 16 गया, और कोई इवन नंबर है नहीं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितने बचे? 1 2 3 4 5 बचे, तो टोटल आउटकम 5 आ गया। हाँ, आप बोलेंगे हाँ जी सर, क्या पूछा है? अब इसमें से कितने प्राइम नंबर है इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो एक प्राइम में आता है क्या? नहीं, एक को हम प्राइम में नहीं लेते। ये चीज याद कर लो, याद कर लो। 7 प्राइम है, और कौन सा प्राइम है? ये प्राइम है नहीं, ये प्राइम है क्या? नहीं, ये प्राइम है क्या? नहीं। तो 1/5, 1/5 यानी कि ये आंसर हो गया। अगेन बोल रहा हूं, प्राइम नंबर याद कर लो, इसमें सवाल बार बार बन रहा है। 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 5 प्राइम होता है, 7 प्राइम होता है, 11 प्राइम होता है, 13 प्राइम होता है, 17 होता है, 19 होता है। ये सब याद करो, अभी बहुत सारे होते हैं। अगर नहीं याद है, प्लीज रियल नंबर वाली इसी लास्ट बैच सीरीज की जो वीडियो डाल रखी है मैंने, उस पर जाके चेक कर लेंगे, पूरी चीज मैंने करवा रखी है। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट वहां बता रखे हैं मैंने। समझ में आ रहा है बच्चों? बोल दो हाँ फटाफट से, फटाफट से हाँ बोल दो। समझ में आ रहा है तुम्हें? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको समझ में आ रहा है। ठीक, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? बोल दो यहां तक, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमें दिक्कत ज्यादा नहीं है। चलो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द गेम। लूजिंग का मतलब नहीं जीतना, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, है ना, इज इक्वल्स टू 1। मतलब जो भी फेवरेबल आउटकम पूछा है प्लस नॉट फेवरेबल, उसका जोड़ के 1 आता है। तो हमको 0.79 दे रखा है, नॉट पूछा है, तो हम 1 में से माइनस करेंगे 0.79, तो आंसर आएगा 0.21। ये आंसर वैसे भी नहीं है, ये भी आंसर वैसे भी नहीं। अब ये कहां से आ गया भैया? कहा आ रहे हो? यही आंसर है, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, राइट है। कोई दिक्कत? कुछ एमसीक्यू बचे हैं क्या? और चेक कर लें एक बार। एमसीक्यू बचे हैं, और ये एमसीक्यू नहीं था, ये भी नहीं था, ये है एमसीक्यू। Two dice are tossed simultaneously. The probability of getting odd number on both the side. Odd number, दोनों ही साइड पे odd नंबर आए। क्या बढ़िया सवाल है। टोटल आउटकम 36 रहेंगे, ठीक है, नीचे 36 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, ऑप्शन भी मुझे वो नहीं कर रहे। अब दोनों साइड पे ऑड नंबर आने का मतलब क्या है? उसी पे आ जाए, या ऐसे बना लोगे 1,1 ऑड है। अब 1,3 भी ऑड है, 1,5 भी ऑड है। ठीक, समझ में आया? सिमिलरली 2 में से कोई नहीं आएगा, 3 में से आएगा। 3,1 भी है, 3,3 भी है, और 3,5 भी है। 4 वाले में से कोई नहीं आएगा, 5 वाले में से 5,1, 5,3, 5,5, 6 में कोई नहीं आएगा। ये तरीका देखो, ये अगर तुमने ऐसे याद करे होते ना जैसे मैंने करवाए, सब हो जाता। टोटल कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36 आंसर। आंसर 1/4 होता है वैसे इसका, ने काटा नहीं है, ऐसे दे दिया ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया क्या? तो जैसे मैंने याद कराया ना, ऐसे याद कर लो यार। फिर से समझा रहे हैं सवाल को कि दोनों साइड पे ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? ऑड है, ठीक है। तो टोटल आउटकम 36,
अब ऑड का मतलब 1 भी ऑड है, 2 भी ऑड है, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 1 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, दोनों साइड ऑड नंबर आए, इवन नंबर ना आए। ठीक, डन, पक्की बात। क्यों मेरे ऑफलाइन वालों, बोला था मैंने सवाल आएंगे, आ रहे हैं ना, पढ़ लो भाई ध्यान से। चलो आइए, और एमसीक्यू बच रहे हैं क्या? एमसीक्यू बच रहे हैं, और एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, वेयर आर द एमसीक्यू, वेयर आर द एमसीक्यू, वेयर आर द एमसीक्यू, देयर इज नो एमसीक्यू। ओके 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 ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। थोड़ा सा पानी पी लो बच्चों, थोड़ा सा मैं भी पी लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए करेंगे फटाफट से। चलो आ जाओ फटाफट से, है ना। चलो अब देखेंगे इसे, सवाल को अच्छे से रीड करो पहले, ठीक है। सवाल को तुम अच्छे से जब रीड करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। बहुत बढ़िया सवाल है, इजी सवाल है। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? टोटल आउटकम्स, आप बोलोगे सर हेड और टेल आएगा, यानी कि 2। वंस एक बार टॉस करा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जहां मैं पूरी चीज नहीं लिखूंगा बच्चों, प्लीज आपको सब में ये चीज लिखनी है, लिख के करनी है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा? 2। फेवरेबल कितना हो गया? 1, ठीक है, क्योंकि एक ही बार हेड आ सकता है इस पे, सॉरी ऑल्सो। अच्छा गेटिंग हेड हमने निकाल दिया, टेल की पूछी उसने, फिर टेल का भी तो पूछा है, तो सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स 2 हो गए, फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, तो टेल का 1/2, हेड का 1/2, ठीक है बेटा। दोनों को जोड़ के चेक कर लेना, 1 ही आएगा, ठीक है बच्चा ठीक है। आओ अगला सवाल। सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, ठीक है, डाइस को हमने निकाला, मतलब थ्रो करा, तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? तो टोटल आउटकम्स क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे? 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? 4 से बड़ा नंबर। तो पहला सवाल क्या है? ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। कौन कौन सा ग्रेटर देन 4 होगा? 5 और 6। तो ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल आउटकम कितने हैं? 6। और ग्रेटर देन 4 कितने नंबर हैं? 5 और 6, यानी कि 2 नंबर ऐसे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1/3, ठीक है। दूसरे में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? 4, बहुत ध्यान से समझना, लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4। तो कितने नंबर 4 के इक्वल है और 4 से छोटे हैं? तो 1, 2, 3, 4, 4 भी आ गया और 4 से छोटे भी आ गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल आउटकम 6। कितने ऐसे हैं जो 4 और 4 से छोटे हैं? 4। तो 2 2 जा 2 3 जा, आंसर क्या आ गया? 2/3, ठीक है। समझ में आ रही बातें? पक्की बात है ना? बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आओ। 2 डाइज, 1 ब्लू 1 ग्रे, अच्छा 1 ब्लू and 1 gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of 2 number appearing on the top of the dice is? तो पहली चीज तो उसने बोला कि write down all the possible outcomes, all the possible outcomes, all the possible outcomes. तो पहले वाला इसमें बोला है सारे आप पॉसिबल आउटकम लिखो, तो वही वाली स्लाइड जो मैंने आपको दिखाई थी ना, वो पूरी लिख देना बेटा, ठीक है। What is the probability that is the sum of the 2 number appearing on the top is dice is 5? दोनों का सम 8 है। देखो अगर तुमने ये चीज पढ़ी है, अच्छा 13 तो आएगा ही नहीं, 13 तो आएगा नहीं। लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़ना। एक बार रीड करो क्वेश्चन को, अच्छे से रीड करो, दोबारा से रीड करो रीड। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थ्रो किए गए सेम टाइम पे। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स,
तो ये चीज जो लिखी है ना, ये चीज जो लिखी है, इसका आंसर तो ये वाली स्लाइड हो जाएगी। कौन सी वाली स्लाइड? ये वाली। इसका आंसर वाली स्लाइड है। ये टोटल आउटकम्स है। ये क्या है? टोटल आउटकम्स। ठीक है। लेकिन दूसरे में क्या बोला है कि इसका सम कितना हो जाए? 8 हुए। दोनों का सम कितना है? 8 हुए। आ जाओ, मैंने सिखाया था 8 कहां निकलेगा, कहां कहां 8 निकलता है। तो बस यही देखो, 8 यहां, यहां, यहां और यहां आउटपुट निकलेगा। ये देखो ध्यान से, ये चीज 1 2 3 4 5 टोटल आउटपुट कितने हो गए? 5। ठीक है जी, समझ में आया? तो इसका आंसर निकालते हैं। तो कितना कितना आएगा? 2,6 आएगा, 6,2 आएगा। ठीक है। उसके बाद इसको तुम समझ नहीं पा रहे हो ना, ऐसे लिखता हूं, रुक जाओ। 1 से तो सम नहीं बनेगा। 2,6 और 6,2। ठीक है। उसके बाद 3,5 और 5,3, 4,4। ये देखो, ये आउटकम्स आए। तो अब प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम कितने होते हैं बेटा? 36। कितने हैं जिसको जोड़ के 8 आ रहा है? 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5/36। ये इसका क्या हो गया बेटा? आंसर। ये क्या हो गया बेटा? आंसर। समझ में आया ना? पक्की बात है? ओके, बहुत बढ़िया। दोनों का सम 13 तो आ ही नहीं सकता भैया, 1 7 1 6 कभी 13 थोड़ी हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल आउटकम 36, ऊपर इसमें तो 0 आएगा, तो आंसर आएगा 0। लेस देन और इक्वल टू 12। बहुत बढ़िया सवाल। लेस देन और इक्वल टू 12 मतलब डाइस 1 और डाइस 2 को जोड़कर 12 भी आ जाए और 12 से छोटा भी आ जाए। आओ इसको ऑब्जर्व करते हैं। इस पे 12 इस केस में बनेगा और 12 से कम सभी में बनेगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। 12 तो यहां से बनेगा, लेकिन 12 से कम सब में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सब में क्या आएगा? 12 या फिर 12 से छोटा आएगा। यानी कि इसकी आंसर क्या आ जाएगी हमारी? टोटल आउटकम 36 और फेवरेबल आउटकम वो भी 36। आंसर क्या आ गया? 1। आंसर कितना आ गया? 1। ये चीज समझ में आई बेटा? पक्की बात है? बोलो पक्की बात है बच्चों? पक्की बात है बच्चों? पक्की बात है क्या? अरे बोलते क्यों नहीं तुम? ठीक है, डन है बच्चों, डन है, डन है, डन है। बहुत बढ़िया। आज अ डाई is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 कभी नहीं आए। 5 will come up at least 1. बढ़िया। Dice is thrown twice. ठीक है, 5 से उछाला गया। What is the probability that 5 will not come up either time? 5 कभी नहीं आए। ठीक है। उसके बाद 6 will come up at least 1. ठीक है, समझ में आया बेटा यहां तक? इसको मैं भी कराता हूं, होल्ड करो थोड़ी देर, इसको होल्ड कर लो ना, थोड़ी देर इसको होल्ड कर लो, इस सवाल को थोड़ी देर, इस सवाल को होल्ड कर लो। ठीक है, चल आ जाओ। A dice is thrown once. What is the probability of getting a prime number? इस पे करते हैं। इसको होल्ड अभी इसको नहीं करना है, इसको तुम तो करना है हमने। A die is thrown once. Find the probability of getting. तो जब डाइस को एक बार उछाला जाएगा तो 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, यानी कि टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे? 36। टोटल आउटकम कितने आ गए? 36। ठीक है बच्चों, टोटल आउटकम कितने आ गए? 36। ये चीज समझ में आई बच्चा पार्टी के नहीं? बोल दो फटाफट से।
टोटल आउटकम कितना आ गया 36। प्राइम नंबर पूछा है, तो पहला सवाल प्राइम नंबर, बार बार बोल रहा हूं ये चीज समझ लो। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे इसमें, 2, 3, 5, और तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा ना। बात समझ में आ गई, पक्की बात है। ओके, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल आउटकम 6, प्राइम कौन कौन से है इसमें, 2, 3, 5 प्राइम है, तो 3 नंबर प्राइम है, तो यानी कि आंसर क्या आ गया 1/2। बच्चे समझ में आया ये बात, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, बिटवीन बोला है तो नंबर बिटवीन 2 और 6, कौन कौन आएगा 2 और 6 के बीच में, 3 और 4 और 5, ये तो आएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6 यानी कि 1/2। समझ में आया, पक्की बात है ना, डन है बच्चों, फटाफट से बोलो। ओके, तीसरा सवाल देखेंगे, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से इसमें, 1 ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल 36, कितने हैं 3, 3/36 मतलब 1/36 क्यों लिख रहा हूं यार, क्या कर रहा हूं मैं अभी, 3/6 यानी कि 1/2, ये आंसर हो गया। इजी है बच्चों, बच्चों इजी है ना, पक्की बात है। आप बोलेंगे हाँ जी सर ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन मजाक में नहीं लेना इसे भी, ठीक है। चलो ये पढ़ लिया हमने। One card is drawn from well shuffled deck of 52 card. Calculate the probability that the card will be an ace. बहुत बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है, देखेंगे ध्यान से। एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकालते हैं, टोटल कार्ड कितने हैं 52, याद हो गया होगा एस कितने होते हैं 4, तो 1/13। सेकंड वाले का विल नॉट बी एन एस, तो आपको सिखाया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और नॉट इवन इक्वल टू 1 होता है, तो 1/3, और इसकी नॉट की पूछिए इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन क्या हो जाएगा हमारा 1 - 1/3, 3 1 3 -1 यानी कि 2/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ये बात, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अरे समझ में आया बच्चे, पक्की बात है ना। चलो इस पे आते हैं। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting king of red color. लाल कलर के किंग, लाल कलर के किंग, लाल कलर के किंग, टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड, लाल कलर के किंग कितने 2, तो आंसर कितना आ गया 1/26। सर हमें तो याद ही नहीं है, तो याद करना भाई, किसने बोला याद नहीं करने को, लाल कलर के राजा, एक राजा ये एक राजा ये, ठीक है, समझ में आया, पक्की बात है, बोल दो पक्की बात है ना। चल फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी है इसमें, कहां सॉल्व करूं, इसे इधर करूं, इसे करता हूं इधर। फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला लिखना मैं ऐसे सीधा सीधा कर रहा हूं। फेस कार्ड कितने होते हैं 12, फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो 3 4 जा 3 सॉरी 4 3 जा 4 3 जा 4 13 जा, तो आंसर आएगा 3/13। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड टोटल 52, रेड फेस कार्ड एक देखो भैया, रेड में 2 ग्रुप होते हैं, 3 3 6 हो जाएगा ये, तो 2 से 3 बार 2 से 26 बार, आंसर क्या आ गया 3/26। जैक ऑफ हार्ट, जैक मतलब राजा होता है, हार्ट का राजा एक ही होता है, तो आंसर आएगा 1/52। स्पेड, स्पेड के कितने पत्ते 13, टोटल कितने 52, आंसर आएगा 1/4, पूरा लिख के करना। क्वीन ऑफ द डायमंड, डायमंड की क्वीन एक, टोटल 52, 1/52, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना,
ओके आओ 5 कार्ड द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। 10 मतलब नंबर लिया होगा उसने, एक राजा लिया होगा, एक क्वीन लिया होगी, एक किंग लिया होगा, एक एस लिया होगा ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। ठीक है, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज द क्वीन। टोटल कार्ड कितने हैं भैया 5, क्वीन कितनी है इसमें 1, आंसर आ गया 1/5। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, रानी उठाई साइड में रख दी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, इज एन एस और अ क्वीन। सुनना ध्यान से, एस। अब एक 5 में से एक उठा के वापस साइड में रख दिया, उसको दोबारा मिलाया नहीं, तो कितने कार्ड बचे 4। 4 में से एस कितने, एक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक ही एस है, तो आंसर आएगा 1/4। एक क्वीन, अच्छा टोटल 4 कार्ड कितने हैं बेटा 4 है, क्वीन कितनी है इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि क्वीन को तो हटा दिया ना वहां से, आंसर आएगा 0। समझ में, जो नहीं है वो 0 रख दो, जो नहीं है वो 0 रख दो। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, बोलो फटाफट से। आइए आगे बढ़ते हैं, कर दिया हमने, ये भी कर दिया। आइए, in a pack of 52 playing cards, one card is lost. From the remaining card, a card is drawn at random. Find the probability that the drawn card is queen of heart if the lost card is a black card. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड खो गया, तो टोटल आउटकम्स कितने बचे, टोटल आउटकम्स आप बोलोगे सर टोटल आउटकम्स ऑफ 51 बचे, 51 बचे, डन है। From the remaining card, a card is drawn up at random. Find the probability that the drawn card is queen of heart. Queen of heart. If the, अब heart है, बहुत ध्यान सुनना। Find the probability that the drawn card is queen of heart. Heart किस कलर का होता है, रेड कलर का, समझ में आया। If the lost card is a black card, बहुत बढ़िया। कंफ्यूजिंग सवाल यही दिक्कत कर देता। हार्ट होता है रेड कलर का, और जो खोया कार्ड है वो किस कलर का है, ब्लैक कार्ड है। इससे क्या मतलब, टोटल आउटकम 51, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, टोटल आउटकम कितने 51, ठीक। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट, तो हार्ट की क्वीन कितनी होती है, एक ही तो होती है। हार्ट की क्वीन कितनी होती है, एक होती है, ये आंसर होगा। देन बहुत, ये भी कर दिया हमने, एमसीक्यू था। आओ, अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज ट्रेन इज 4/5, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज ट्रेन। मतलब यहाँ पर पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल हु यूज ट्रेन। देखो सवाल पूछा भी, लैंग्वेज बदल दी, बस लैंग्वेज ही रख के ली। आओ करते हैं इसे, प्रोबेबिलिटी of a person using train, ये हमको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट यूजिंग इज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग पूछा है प्लस नॉट यूजिंग का दिया है 4/5 इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग is equals to 1 minus 4/5, 5 1 जा 5 minus 4 यानी कि 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग, तो यूजिंग आ जाएगा आपका 5 1 जा 5 minus 4 यानी कि 1/5। 2 नंबर का सवाल पूछा है, कंफ्यूज करता है केवल, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी सवालों में। The probability that randomly selected person used aeroplane is 7/60. Find the revenue collected by air company at the rate of 5,000 per person. बहुत ध्यान समझना। 7 out of 60 person
are using airline, therefore the rate of airline is 5,000 per person. Then the total revenue समझो सवाल को। 60 में से 7 लोग जो हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज एरोप्लेन इज 7/60। कितने लोग यूज कर रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? 7/60। इसका मतलब 60 में से 7 लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और उसने पूछा कितना रेवेन्यू आता होगा, तो कितने लोग यूज करते हैं? 60 में से 7 लोग, यानी कि 7 लोग यूज कर रहे हैं। तो उसने पूछा कि इसका रेवेन्यू कितना कलेक्ट होता है, तो रेवेन्यू एक का दिया है 5,000, 7 लोग का निकालना है। कितने लोग का निकालना है? 7 लोगों का। तो आंसर क्या आ जाएगा? 35,000। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? ओके। ऐसे सवाल भी पूछता है, कभी कभी पूछता है। आई, ये भी कर दिया सबने, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। आ जाओ तो अरे क्या, क्वीन ऑफ हार्ट निकाल दो यार। ठीक है, क्वीन ऑफ हार्ट, हार्ट यानी कि एक आउटकम आएगा, टोटल 52। नॉट जैक। अच्छा, मैं अगर जैक होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, जैक कितने होते हैं? 4 जैक होते हैं, है ना? 4 कितने होते हैं? ये ठीक है 4 जैक होते हैं, यानी कि 1/13 आएगा। अब नॉट जैक निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 - 1/13 यानी कि 12/13। ये आंसर हो गया। 1 + 1 2 नंबर का सवाल था। अब ये भी कर लिया। 3 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head? बहुत बढ़िया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। एग्जैक्टली मतलब ठीक है, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल 2 ही टेल आए हो, 2 ही टेल हो। और एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम। ये 3 शब्दों का मीनिंग लिख लो। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मैक्सिमम मतलब एटमोस्ट होता है, एग्जैक्टली मतलब ठीक है। अब इसको एक बार मैं विजुलाइज करवाऊं, कम से कम। देखो, जब भी 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो क्या टोटल आउटकम क्या आता है? टोटल आउटकम, टोटल आउटकम क्या आएगा? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। देखो, लिखने का तरीका सिखाया था क्लास की स्टार्टिंग में। और क्या कहा था? टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। यही तो टोटल आउटकम्स आते हैं। ओके, अब पहले सवाल का उत्तर देते हैं। तो टोटल आउटकम कितने हो गए यहाँ पर? 8। कितने हो गए? 8। ठीक है। 11th में आ जाओगे तो 4 बार भी उछाला जाएगा, 5 बार भी उछाला जाएगा। अब क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड हो। तो कम से कम एक हेड का मतलब क्या हुआ? कम से कम एक हेड का मतलब ये भी कम से कम, यहां भी हेड आ रहा है एक बार, यहां भी एक बार आ रहा है, यहां भी हेड आ रहा है। अच्छा, यहाँ टेल आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। यहां तो हेड 2 बार आ रहा है, तो कम से कम एक बार तो आ ही रहा है, कम से कम एक बार तो आ ही रहा है, कम से कम एक बार तो आ ही रहा है, कम से कम एक बार तो आ ही रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? टोटल आउटकम कितने होते हैं? 8। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड हो, मैक्सिमम नहीं बोला उसने। तो ये 7 रिजल्ट आएंगे, आंसर आएगा 7/8। पूरा लिख के करना जैसे मैंने समझाया था। ठीक है। एग्जैक्टली 2 टेल आए, 2 टेल आए, 2 टेल, आओ 2 टेल एग्जैक्टली। ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। देखो, 2 टेल यहां आ रहे हैं, 2 टेल, और यहां आ रहे हैं 2 टेल, और कहीं 2 टेल नहीं आ रहे ना। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 टेल, टोटल आउटकम 8, 2 टेल वाले 2 ही है, तो 1/4 आंसर। ठीक है, आ जाओ इस पर। पूरा लिख के करना, पूरा लिख के करना,
कैसे लिख के करोगे, कैसे लिख के करोगे? जैसे इसके रिजल्ट कितने 7 थे ना, तो पहले लिख लेना एटलीस्ट 2 हेड वाला, ऐसे करके लिख देना एटलीस्ट 2 हेड। उसके बाद जो 7 रिजल्ट आए थे उसको लिख लेना सामने, लिख लेना फिर आंसर करना, ठीक है। एग्जैक्टली 2 टेल है तो 2 टेल को यहां लिख देना। आ जाओ, एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 1 टेल हो, मिनिमम का नहीं पता लेकिन मैक्सिमम 1 टेल होना ही चाहिए। तो 2 टेल वाले हटा दो पहले सारे, जी हटा दो, जी हटा दो, जी हटा दो, ये भी हटा दो। अब देखो मैक्सिमम 1 टेल हो, ये भी मैक्सिमम में आएगा, ये भी मैक्सिमम में आएगा, ये भी मैक्सिमम में आएगा और ये भी आएगा। उसने बोला है मैक्सिमम 1 टेल होना चाहिए, उसने ये नहीं बोला कि हो ही ना, ये नहीं बोला उसने, यहां याद रखनी चीजें, ठीक है। तो ये चीज है, याद रखना। तो 4 रिजल्ट हो गए, तो 4 रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, 4/8, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा आंसर आपका 1/2। समझ में आया? फिर से समझा रहा हूं, एटमोस्ट में मैक्सिमम उसने क्या बोला 1 होना चाहिए, उसने ये तो नहीं बोला कि हो ही ना, मैक्सिमम 1 है और जो नहीं है वो भी इसमें आएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है स्टैंडर्ड वालों के लिए, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है बच्चा, क्लियर है, समझ में आया? आ जाओ। ओके, एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, एनसीईआरटी का सवाल है। ये भी सवाल एनसीईआरटी का है, 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 ये भी सवाल एनसीईआरटी का है और ये भी सवाल एनसीईआरटी का है। तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं कराऊंगा नहीं, चलो करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी मैं कराऊंगा नहीं, चलो करते हैं, रीड करेंगे सवाल, उल्टा चलते हैं। A lot of bees bulb contain 4 defective, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले अच्छे से रीड करो, अच्छे से रीड करो। पहले इस सवाल को बहुत प्यार से रीड करेंगे बेटा, बहुत प्यार से रीड करेंगे। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones, ठीक है। तो बहुत समझना मेरी बात ध्यान से। तो टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब, टोटल बल्ब आपके हैं 20, इसमें डिफेक्टिव कितने हैं 4, तो गुड वंस कितने, अच्छे वाले कितने 16। ये चीज समझ में आई? इतना पढ़ के सवाल आप बोलेंगे हाँ जी सर। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। एक बल्ब हमने निकाला, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले सवाल का उत्तर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज डिफेक्टिव, टोटल आउटकम 20, डिफेक्टिव बल्ब के फेवर में कितने आउटकम है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/5। समझ गए? इजी है, ओके, बहुत बढ़िया। आओ दूसरे पे आओ। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। सवाल कह रहा है सपोज करो जो बल्ब आपने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको दोबारा रखा भी नहीं गया है। समझ में? जो बल्ब अभी निकाला था हमने, सपोज करो कि वो डिफेक्टिव नहीं था, तो जब वो डिफेक्टिव नहीं था तो सेकंड कंडीशन, अच्छे कितने बचे फिर? अरे भाई जब वो डिफेक्टिव नहीं था तो अच्छा होगा, तो वो बाहर निकाल दिया हमने, तो अच्छे बल्ब कितने बचे? 15 बचे कि नहीं बचे? क्यों 15 बचे? क्योंकि जो बल्ब बाहर निकाल के रख दिया है, जिसको रिप्लेस नहीं करा, वो अच्छा बल्ब था, नॉट डिफेक्टिव का मतलब अच्छा बल्ब था, तो 15 बल्ब बचे। अब नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अब जो बचे हैं कितने बचे हैं? रिमेनिंग बल्ब, एक तो बाहर निकाल के रख दिया ना, तो रिमेनिंग कितने बचे अब 19। ये चीज समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। बचे बल्ब कितने अब 19, क्लियर है? क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, बहुत बढ़िया। तो सेकंड कंडीशन में बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछिए, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। टोटल आउटकम कितने बचेंगे अब 19, क्यों बचेंगे 19? क्योंकि बल्ब भी हमारे पास कितने बचे हैं 19, कितने डिफेक्टिव नहीं है 15 डिफेक्टिव नहीं है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया? पक्की बात है बच्चों, बच्चों पक्की बात है, ठीक है।
ओके, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। तो भैया 12 को मिक्स कर दिया है 132 के साथ। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. पहले तो बताओ टोटल आउटकम कितने हो गए? टोटल आउटकम 12 में 132 को मिक्स करा, कितने हो गए? 144. Determine the probability that pen taken out is good one. तो probability of pen is good. टोटल कितने? 144. लिखना पूरा फॉर्मूला। गुड वन कितने? 132. 12 से कटेगा भैया, 12 से 11 बार, 12 से 12 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा? 11/12। 11/12। डन। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। A box contain 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 से 90। 1 से लेके 90 तक उसमें नंबर लिखे हुए हैं। 1 से लेके 90 तक उसमें नंबर लिखे हैं। Drawn at random from the box, find the probability that it bears 2-digit number. It bears 2-digit number. बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया। अब बहुत ध्यान सुनना, बात वही आ गई पहले सवाल की। अब मैं तुमसे ये कहूं कि 2 डिजिट नंबर, तो पहला निकालना पड़ेगा हमको 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 90। 1 से लेके बच्चों 1 से लेके 90 तक कितने 2 डिजिट नंबर होंगे? तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? बहुत ध्यान समझना। 10 से तो स्टार्ट होंगे, 10 से लेके 90 तक। थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने। कितने हैं गिनने के लिए हम क्या करेंगे? या तो 90 - 10 + 1 कर लो, तो 81 आएगा। कितना आएगा? 81 आएगा। या फिर 1 से लेके 9 तक नंबर आप 90 में से माइनस करो, तब आ सकता है। तो 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 1 to 90 कितने हो गए? 81। ठीक है, ठीक है ना? ये चीज सिखा दी थी मैंने ऑलरेडी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी इसको हम पीई लिखें सीधा ना। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल आउटकम 90, फेवरेबल आउटकम 81, 9/10। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 9/10। दूसरे में पूछा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, समझ में आया ना? दूसरे में पूछा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेकर 90 तक परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। वो नहीं होगा। तो सेकंड वाले के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए? 9। यानी कि 9 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं? ऐसे लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। टोटल आउटकम्स 90, फेवरेबल कितने? 9। आंसर क्या आएगा? 1/10। थर्ड नंबर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 1 to 90। कितने नंबर ऐसे होंगे जो 1 से लेकर 90 तक में 5 से क्या कर जाएंगे? डिवाइड कर जाएंगे। तो पहला तो 5 होगा, दूसरा 10, ऐसे ही 15, ठीक है, ऐसे 20, ऐसे 20, 25,
30, 30 के बाद 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो हाउ मेनी नंबर्स? 18। तो बस इसी का आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। टोटल आउटकम 90, फेवरेबल 18, तो 1/5 विल बी द आंसर। 1/5 विल बी द आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? समझ में आया? बहुत बढ़िया। नाउ अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? The probability of event. Total outcome 1, क्योंकि एक कैंडी है। मान ले यार एक ही, यहाँ पे टोटल तो दिया नहीं ना। जब टोटल नहीं दिया है, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर? ऑरेंज फ्लेवर की कोई इसमें नहीं है। क्यों? क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि केवल और केवल लेमन फ्लेवर की है, केवल और केवल लेमन फ्लेवर की है। तो लेमन फ्लेवर की का मतलब समझ रहे हो कि उसके अंदर दूसरा कोई फ्लेवर ही नहीं है। तो इसका आंसर आ गया 0। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है कि हाँ कोई आउट इवेंट है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे हो जाएगी? दूसरा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो भैया इसका आंसर क्या जाएगा? 1 आउटकम, टोटल 1, तो 100% वो लेमन फ्लेवर की निकालेगी, 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी है सवाल। चलो, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। टोटल आउटकम कितने हो गए? टोटल आउटकम कितने हो गए? 8। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड बॉल और नॉट रेड? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, टोटल आउटकम 8, रेड कितनी है इसमें? 3, तो आंसर आ गया 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कैसे निकालोगे? 1 - 3/8, यानी कि 8 1 8 -3 यानी कि 5/8, ठीक है। समझ में आया बेटा? समझ में आया बच्चों? बोलो फटाफट से। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? नाउ लेट अस डिस्कस लास्ट क्वेश्चन। लेट अस डिस्कस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बढ़िया। अ पिगी बैंक कंटेन 100 5 पैसे कॉइन, 100 सॉरी क्या बोल रहा हूं यार मैं। अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन। 50 पैसे के कॉइन कितने? 100 रुपी 1 कॉइन के 50 रुपी 1 कॉइन, तो 1 रुपए के कॉइन कितने? 50। 22 कॉइन, क्या क्या लिखा है यार ये? 20, अच्छा 20 रुपी 2 कॉइन, ठीक है। 20 जो है वो आपके रुपए 2 के कॉइन है, और 5 कॉइन 10 5 रुपए के कॉइन है। समझ में आ गया? ये सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मैं इसको लिख दे रहा हूं, अलग करके लिख दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। 50 पैसे के कॉइन कितने? 100, ठीक है। और 1 रुपी के कॉइन कितने हैं? तो 50, और 2 रुपी के कॉइन कितने हैं? तो 20, और 5 रुपए के कॉइन कितने हैं? तो 10। बस ऐसा समझ लो, सवाल को मत पढ़ो। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 पैसा coin? 50 पैसा coin की probability पूछिए, और will not be a ₹5 coin, ठीक है। तो पहले का आंसर करते हैं, पहले वाले का आंसर करते हैं, ठीक है। ऐसा समझना यार, थोड़ा ना हो जाती हो, मैं खुद ही करता हूं इसे, तो देखा नहीं होगा मैंने से। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन। टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम 10 20 30 और 150, 180।
तो टोटल आउटकम है अपॉन में 180। 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन कितने 100। 5 से कटेगा 2, 2 से 5 बार, 2 से 9 बार, यानी कि 5/9, 5/9, राइट। will not be a rupee 5 coin, will not be a rupee 5 coin, probability of not 5 rupees coin है ना, probability of not 5 rupee coin, टोटल आउटकम 180। 5 रुपए के कॉइन कितने नहीं है, तो भैया 170 नहीं है, ऐसे निकाल दिया हमने, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों, डन है, पक्की बात है, बोल दो बच्चों, बोल दो भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर हम इस चार्ट पे आ जाएं दोबारा से, ठीक है, अगर हम यहां पर आ जाए, अपनी जो सीरीज चल रही है, बहुत अच्छा चैप्टर था, कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आएंगे जो आपके कंसेप्ट अगर अच्छे होंगे तो आप सवाल भी कर ले जाओगे। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करेंगे सर्कल, 3 चैप्टर बचे हैं, सिलेबस खत्म, ठीक है। और मिलते हैं बेटा, स्टार्ट पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, एनर्जेटिक रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। साइंस नहीं देख रहे तो साइंस भी देखते रहो साथ साथ में, और सिलेबस को फटाफट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।